दोस्तों आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, एनिमल्स कौन होते हैं बायोलॉजी के अनुसार? सर जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिनमें यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, है ना, ये सारी विशेषता होती है ना एनिमल की। अब एनिमल को दो कैटेगरी में आप लोग बांट सकते हो। एक वो एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन पाई जाती है, उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी सुना है क्या आपने? और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें आप लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। दोस्तों जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसको कौन से फाइलम में रखते हैं आपको पता है? एनिमल्स को हम लोग अलग अलग फाइलम में रखते हैं, किसी को पॉरीफेरा फाइलम में रखते हैं, किसी को सिलेंट्रेटा फाइलम में रखते हैं। जितने भी ये वाला एनिमल्स है वर्टिब्रेट्स, उसको कौन से फाइलम में रखते हैं? कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ ले जाए ह्यूमंस को कौन से संघ में रखोगे, तो हमारे में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी हम वर्टिब्रेट हमको कौन से संघ में रखेंगे? कॉर्डेटा फाइलम में रखेंगे। दोस्तों इस फाइलम को आगे हम लोग अलग अलग 5 क्लास यानी 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होता है दोस्तों पाइसेज क्लास, जिसे हिंदी में हम लोग मत्स्य वर्ग भी बोलते हैं, या इसको फिश भी आप लोग बोल सकते हैं। एक होती है दोस्तों रेप्टाइल क्लास, जिसे हिंदी में सरीसृप बोलते हैं। एक होता है एम्फीबियन उभयचर क्लास। एक होती है दोस्तों आप लोगों की मैमल स्तनधारी, और एक होती है एविज क्लास, पक्षी वर्ग। इसमें सारी बर्ड्स आएगी इस वाली क्लास में, ठीक है। तो इनमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है ये आपको बताना है। देखो दोस्तों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जैसे हमारा तो नहीं होता। चाहे आप लद्दाख में जाइए, चाहे जैसलमेर जाइए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो, उसे बोलते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। और जिनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले। अब मुझे बताओ मैमल्स क्या होते हैं? सर ये वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। पक्षी भी दोस्तों वार्म ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल की बात करें ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले। एम्फीबियन भी कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले। फिश मछलियां भी कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाली। बात क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मछली, तो मछली की जो सरफेस होती है ना, मछली की बॉडी की जो सरफेस होती है, उसमें क्या आप लोग ऐसे देख पा रहे हो? ये हड्डियां नहीं है, ये इसे आप लोग बोलते हैं स्केल्स। तो ये जो स्केल्स होती है जिसे हिंदी में शल्क बोलते हैं, ये शल्क किस में पाई जाती है? मछलियों में पाई जाती है। तो टी मैं आप लोगों का 3 से कनेक्ट कर दूं। दोस्तों आप मुझे बताओ पंख किस में मिलेंगे? पक्षी में मिलेंगे ना। तो जो पक्षी होते हैं बर्ड्स, वो वार्म ब्लडेड होते हैं और इनकी बॉडी पे पंख पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों जो मैमल्स होते हैं ना, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। हम भी मैमल्स हैं। मैमल्स की और क्या विशेषता है? सर अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ये इनकी बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं। तो क्या मैमल्स की बॉडी पे हेयर या फर पाए जाते हैं? फर धागे जैसे ही कुछ पाया जाता है क्या? बिल्कुल। तो पी मैं आप लोगों का 1 से कनेक्ट कर दूं। दोस्तों जो एम्फीबियन उभयचर होते हैं, जैसे मेंढक एक उभयचर है, तो इनकी बॉडी जो होती है ना काफी मॉइस्ट होती है, काफी ना गीली गीली होती है, मॉइस्ट होती है आप लोगों की, ठीक है, नमी त्वचा होती है इनकी। तो एम्फीबियन को मैं 4 से कनेक्ट कर दूं। रेप्टाइल की बात करी जाए दोस्तों, सरीसृप की बात करी जाए, यार दोस्तों फिश जो, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, जो गिल्स होते हैं ना, गलफड़े, वो मछली की बॉडी में पाई जाती है। तो सर फिर मछली को मैं इससे कनेक्ट करूं या इससे करूं? 2 ऑप्शन बचते हैं। लेकिन दोस्तों स्केल्स जो होते हैं ना, ये आपको रेप्टाइल की बॉडी पे भी मिलेंगे, क्रोकोडाइल की बॉडी पे भी मिलेंगे। तो फिर मैं इसको यहां पर कनेक्ट नहीं करके यहां पर कनेक्ट कर दूं, क्योंकि फिर ये वाला पार्ट है ना आपका रेप्टाइल वाला, ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो सीधे सीधे आप लोगों का मैच हो गया। P1 Q2 R3 S4 T5। आ गई बात समझ में? दोस्तों आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्लियर है? जैसे मैंने ये फोटो लगाई ना मछली की, उस पे लगाई है मैंने, मछली की बॉडी में, मछली की बॉडी की, है ना। लेकिन ये जो स्केल्स होते हैं वो आप लोगों को कहां मिलते हैं? रेप्टाइल की बॉडी पे भी मिलते हैं। सर ये तो आपने कल ही पढ़ाया था अच्छी तरीके से। बिल्कुल दीपक जी, तो पढ़ते हो तो क्वेश्चन बनते हैं ना, है ना। कल हमने स्प्रिंट वाले बैच में मैंने आपको ये करवाया था। चलिए आ जाइए।